हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपको पूरी पर्यायवाची मिलने वाली है। जिसमें से दोस्तों आपको 250 प्रश्न मिलेंगे। 250 प्रश्न दोस्तों वो प्रश्न होंगे जो दोस्तों यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया। और दोस्तों पर्यायवाची से जो आप जितनी भी पर्यायवाची आएंगी वो दोस्तों आपकी यहीं से फंसने वाली हैं, यहीं से सारी पर्यायवाची आएंगी। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये दोस्तों सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। इसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी और दोस्तों यानी बुकों का। इसमें से दोस्तों जो पूरा का आंसर और क्वेश्चन है वो आयोग द्वारा दिया गया है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम करेंगे और जो आयोग देता है उसी को आप सत्य मान के चलिएगा। किसी ऐसे चीज़ों को मत पढ़िएगा जो कि दोस्तों कोई टीचर बना के पढ़ाता है या अपनी तरफ से पढ़ाता है, तो उन चीज़ों को मत पढ़िएगा। जो दोस्तों आयोग आपको देता है आंसर, उन चीज़ों को पढ़िएगा, उससे आपको ज़्यादा बेटर एनालिसिस हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि ये प्रश्न आता है, तो अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। जैसे से हमारा इसमें प्रश्न आता है कि इनमें से अरड़े शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो शब्द क्या है, तो इसमें से चार ऑप्शन आभस यानी कि आभारी, कांतारा या शास या कुलीन। तो इसमें से बताना यानी अरड़े अरड़े को बताना है। तो इसमें से जो अरड़े का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कांतारा होगा। फिर इसके बाद जो और भी इसके पर्यायवाची आती है वो जैसे जंगल, कांतारा, विपिन, कान, ये सारे जंगल के यानी कि ये क्या है, अरडे जो है ये जंगल का पर्यायवाची है। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है दोस्तों। यूपी पीसीएस ही इसका यूपी ट्रिपल एससी भी इसका एग्जाम कराती है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब इसमें से आपसे देवता का पर्यायवाची पूछा गया है। तो जैसे इसमें किंकर है, विभुत है, विपुल है, लोकेश है, इनमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो देवता का पर्यायवाची होता है वो यानी कि विभुत होता है। इसमें से नीचे कुछ डिटेल दी गई, इनको भी हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे देवता का पर्यायवाची शब्द विभुत आ जाता है। किंकर दोस्तों दास का पर्याय विपुल है दोस्तों। विपुल यानी विपुल मतलब बहुत अधिक, तथा लोकेश का मतलब ब्रह्मचारी, लोकेश का ब्रह्मा दोस्तों इसका पर्यायवाची है। ब्रह्मा लोकेश का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से देखते हैं। ये पूछा गया है निम्नलिखित में से यानी खिड़की का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन दिया है यानी कि वातयान, बारी, दरीचा या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो इसमें जो खिड़की का पूछा गया है, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाए, उपयुक्त में से सभी, वो यानी कि वातायन, बारी और दरीचा, ये सारी खिड़की के पर्यायवाची हैं। इसके नीचे नेक्स्ट प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों ये इसमें से व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न कीजिएगा तो इसमें गोला जरूर लगाइए कि नहीं में गोला जरूर लगाइए, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चनों को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते और कंफ्यूजन में बाद में क्वेश्चन गलत होता है। तो जैसे व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो दोस्तों तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत। तो पीयूष दोस्तों ये वर्ड व्योम का नहीं है। व्योम का मतलब होता है दोस्तों आकाश, यानी कि अंतरिक्ष, अंबर, नभ और भी हो सकते हैं। पीयूष दोस्तों अमृत का पर्यायवाची, इसको ध्यान देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चोर का पर्यायवाची आपको बताना है। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी खनक, उदय या धूसर या थलचर। तो आपको दोस्तों पढ़ने से पता चल रहा है खनक। वैसे भी चोर सन की होता है दोस्तों, खनक ये चीज याद रखिएगा। चोर यानी कि चोर का क्या होगा, खनक होगा। चोर के और भी पर्यायवाची आते हैं, जिसमें से क्या तस्कर आ जाता है, रजनीचर आ जाता है, कुलीब आ जाता है और दस्यु आ जाता है। इत्यादि सारे आते हैं। फिर इसके बाद बिजली का पर्यायवाची, अगर आप इनको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिएगा तो आपको रट जाएगा। बिजली का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है, शर्वरी है, तनया है, रमणी है, दामिनी है। तो बिजली का जो पर्यायवाची है वो दामिनी है। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है, तीर है, तलवार है, भाला है, धनुष बाण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो चंद्रहास दोस्तों इसका तलवार का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, 8 नंबर में पूछा जा रहा है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, विपुला है, शर्वरी है, धेनुका है यानी पयशुनी है। इनमें से बताना है। तो वसुधा का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो विपुला होता है। इसके भी और भी दोस्तों अन्य पर्यायवाची आ जाती है, जिसमें से दोस्तों क्या आ जाती है विपुला का, धारा, माही, मेदिनी, अवनी, क्षिति इत्यादि सारे आते हैं। जिसमें से दोस्तों सरवरी, रातिका दोस्तों और पश्चिमी नदी का पर्यायवाची याद रखिएगा। जो इसमें से सरवरी है दोस्तों वो किसका है, ये दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची सरवरी। और पश्चिमी किसका है दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से हुताशन का पर्यायवाची आपको बताना है। निर्धन होता है, अग्नि होता है, अगणित होता है, अखंडन होता है। पूछे गए प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर का हुताशन का दोस्तों अग्नि का होता है, आग का होता है, दहन का होता है, इनमें कृषाणु का होता है। इनमें से और सारे जो आते हैं ये भी दोस्तों धूमकेतु भी होता है। धूमकेतु तो याद रख सकते हैं आप, इसको लगा भी सकते हैं जैसे आया ऑप्शन में। इसके बाद फिर आता है चंचरीक शब्द।
चंचरी का आपको पर्यायवाची बताना है, तो इसमें क्या है, हवा का है, भ्रमर का है, मित्र का है, पुत्र का है। तो दोस्तों चंचरीज किसका पर्यायवाची, तो चंचरीज दोस्तों भ्रमर का। चंचरी एक चंचल तरीके जो होती है जिसमें से भ्रम आ जाता है, तो इसमें से चंचरीज दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची है। और भी इसके जो आते हैं, जैसे मिलिंद आ जाता है, दुर यानी कि दुरेफ आ जाता है, अली आता है, षष्ठपद आ जाता है, मधुकर भी आता है। मधुकर भी याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। फिर इसके बाद 11 नंबर हमारा प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, तिमिर का पर्यायवाची आपको बताना है। आकाश, रात्रि, शोर और दोस्तों अंधकार। तो तिमिर दोस्तों, ये तिमिर दोस्तों किसका है, ये अंधकार का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तिमिर जो शब्द है वो दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके अन्य अगर पर्यायवाचियों में देखा जाए तो ये दोस्तों क्या आ जाता है, इसमें से अन्य पर्यायवाचियों का, इसमें दोस्तों यानी कि पर्याय यानी तत्सम, अंधेरा, अंधियारा, ये सारे किसके दोस्तों, ये तिमिर के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से दोस्तों यानी जीव का पर्यायवाची पूछा तो वचन, रचना। तो वैसे जीव का जो पर्यायवाची होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका रचना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो प्रश्न है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार यानी कि दोस्तों यूपी आरओ 2021 और आईएएस मेंस 2018 में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, अपर्णा का शब्द का पर्यायवाची क्या है, औरत, देवगाना या आराधना या पार्वती। तो इसका जो राइट होगा दोस्तों अपर्णा, ये पार्वती का है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से पार्वती के और भी देख लेते हैं। अपर्णा दो शब्द पर्यायवाची दोस्तों पार्वती के, इसके जो दोस्तों अन्य आते हैं जैसे कि उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये दोस्तों सारे पार्वती के आएंगे यानी कि अपर्णा के आएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 214 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है, इला, अचला यानी कि दोस्तों अचल या अवनी। तो इसका वो जो राइट आंसर होगा जो पृथ्वी का नहीं है दोस्तों, वो अचल नहीं है। अचल दोस्तों ये नहीं है, इसमें इला है, अचला है, अवनी आते हैं। इसकी और भी पर्याय आ जाती हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर आदि, ये बहुत सारी दोस्तों ये आ जाते हैं इसमें से पर्यायवाची पृथ्वी की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इसमें से दोस्तों यानी कि विशिक का आपको बताना है। तो विशिक का पर्यायवाची क्या है, तो विशिक यानी कि बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, सरोवर का है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ये जो विशिक पर्यायवाची वो बाण का पर्यायवाची है। विशिक यानी कि दोस्तों इस विशिक जैसे हो जाता है, तोमर हो जाता है, नाराज हो जाता है, सर होता है, इशू होता है, शायक होता है दोस्तों, ये सारे किसके, बाण के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, जिसमें से 16 नंबर प्रश्न आ जाता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से खर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खर का पर्याय शब्द नहीं है, याद रखिएगा लास्ट में नहीं लिखा हुआ है। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। तो दोस्तों जो खर का पर्यायवाची नहीं वो दुष्ट नहीं है दोस्तों। खर को हम कभी कभी गधा भी बोल देते हैं, तिनका भी बोलते हैं और तेज भी बोलते हैं। खर का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो तेज भी होता है, गधा होता है, तिनका होता है, दुष्ट नहीं होता, दुष्ट दोस्तों खल का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा नहीं है। बाजी, तुरंग, शार्दुल, हाय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो शार्दुल होगा, शार्दुल नहीं है। शार्दुल दोस्तों सिंह का पर्यायवाची है। तो इसमें से दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची बाजी, तुरंग, हाय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और भी दोस्तों आ जाते हैं, जिसमें से क्या आता है, हाय, घोटक, अश्व, रविशुत, सैंधव, ये और दोस्तों आते हैं। देखो शार्दुल मैंने सिंह का आपको बताया था। फिर इसके बाद टीका का पर्यायवाची आपको बताना है। टीका किसका, टीका शब्द का पर्याय क्या है, तो टीका का जो मतलब होता है दोस्तों वो व्याख्या करना, कमेंट करना, जैसे कि आप नीचे कमेंट करते हैं, टिप्पणी करना, ये सारी दोस्तों आ जाते हैं किसका, टीका आ जाता है। तो ये टीका के दोस्तों यानी कि जो पर्यायवाची हैं और भी आते हैं, व्याख्या, वर्णन, विवेचना आदि आ जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि 3 है, एक नहीं है, तो क्या नहीं है, हंससुता, अकर्जा, कृष्णा, कुलंकष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कुलंकषा नहीं है। इसका तो हंस यानी कि हंसुता दोस्तों यमुना का पर्यायवाची है, अकर्जा पर्यायवाची है, कृष्णा दोस्तों ये भी पर्यायवाची है, शूर, तनया ये भी दोस्तों पर्यायवाची है। यमुना की पर्यायवाची दोस्तों ये कौन सी है, यानी कि कुलंशा नदी का पर्यायवाची। याद रखिएगा ये दोस्तों किसका पर्यायवाची, नदी का, यानी कुलन की जो कुलंकषा है ये नदी का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मीन का आपको बताना। मीन ज़्यादातर आप लोग मछली लगा देते, नहीं होता, इसमें से दिया भी नहीं है। मीन का दोस्तों जो यानी कि जो मीन का जो समानार्थी शब्द होगा यानी पर्यायवाची वो झक होता है। अब झक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप इतना याद रखिए झक होता है। फिर दोस्तों जो अली इसमें से दिया गया है दोस्तों ये भौरा का पर्यायवाची है, याद दिख रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट आता है निम्नलिखित 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें केतु का पर्याय नहीं है, आपको नहीं बताना है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। इसका राइट आंसर ग्रह दोस्तों। केतु बोलते हैं हम दोस्तों झंडे को, यानी कि दोस्तों निशाना, यानी कि हमारा निशान क्या है, हमारा पताक क्या है, पताका फहरा रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये दोस्तों आ जाता है केतु का दोस्तों पर्यायवाची, किस पताका आ जाता है, निशान आ जाता है, झंडा आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से तलवार का आपको पर्यायवाची बताना है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, यानी कि हलवार, करवाल, धारवार या दोस्तों धारदार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप तो इनको सभी में आपको सब एक ही जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें जो करवाल है वो होगा दोस्तों तलवार का पर्यायवाची। और भी देख लेते हैं तलवार के जो पर्यायवाची हैं। तो इसमें से देखा जाए अगर तलवार के पर्यायवाची तो क्या आ रहा है, एक करवाल आता है, अशी आता है, कृपाण आता है, खड्ग आता है, चंद्रहास आता है, शमशीर आता है। जिनमें गोला लगाया है मैंने उनको याद रखिएगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। जरूरी नहीं कि एक ही एग्जाम में आए, कई सारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल सी हर एग्जाम से उठाएगी क्वेश्चन और कहीं से भी रख सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कामदेव के दोस्तों विडौजा होगा, पिशुन होगा, मार होगा, अश्मन होगा। तो इसका जिससे राइट आंसर होगा दोस्तों वो मार होगा, किसका, कामदेव का पर्यायवाची। दोस्तों मार के जिसे आती है, यानी कि मार ये कामदेव का है, मानसिक ये भी कामदेव का है, अनंग ये भी है, मदन, करदम इत्यादि दोस्तों ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वेस्ट नेक्स्ट किसका, इसमें से दोस्तों विडौज, विडौज किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये इंद्र का पर्यायवाची है। इसमें से जाता है यानी कि पिशुन, पिशुन दोस्तों चुगलखोर का पर्यायवाची है। फिर आता है दोस्तों अशम, तो अशम दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची है। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए आपके। 24 नंबर प्रश्न, धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोनों दोस्तों गुडाकेश होगा, धनधर होगा, मृत्युंजय होगा, सारथी होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो धनंजय का होता है दोस्तों वो गुडाकेश होता है, याद रखिए गुडाकेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धनंजय के दोस्तों और भी देख लेते हैं दोस्तों। गुडाकेश होता है, पार्थ होता है, अर्जुन होता है, कौंतकेय होता है दोस्तों, सव्यसाची होता है, याद रखिएगा ये सब दोस्तों धनुर्धर के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न आ जाता है, यानी कि दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची आपको बताता है। तो पृथ्वी क्या है, प्रमदा, कामनी, वामा या वनिता। तो दोस्तों पत्नी का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो वामा होगा। तो दोस्तों और भी देख लेते हैं, दारा भी होता है यानी पत्नी का, वामांगी होता है, वल्लभा होता है, ये सारे दोस्तों पत्नी के पर्यायवाची हैं। जबकि दोस्तों जो प्रमदा पर्यायवाची वो कामनी का पर्यायवाची, वनिता दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें से 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है, बच्चा का पर्यायवाची है। तो बच्चा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो दोस्तों तनया, वत्स, शुत, आत्मज। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बच्चा का दोस्तों वत्स पर्यायवाची है। देखो बच्चे के और शायद दिए होंगे तो आपको और भी पढ़ा दिया जाएगा। हाँ बच्चे का जैसे दोस्तों इसमें से दिया गया है, और क्या दिया गया है इसमें से बच्चे के पर्यायवाची, इसमें से वत्स होता है। सीन से जो 3 ऑप्शन थे दोस्तों वो पुत्र के पर्यायवाची थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों आपको पैर का पर्यायवाची बताना है। पट होता है, पाद होता है, अच्छी होता है, कर्ण होता है। तो पाद नाम हमेशा आपने सुना होगा, तो पैर का पर्यायवाची पाद होता है। और भी दोस्तों यानी पट पर्दा दोस्तों, पट पर्दा का दोस्तों अच्छी दोस्तों आंख का पर्यायवाची, अच्छ किसका है, आंख का दोस्तों होता है। और जो पट होता है दोस्तों ये पर्दा का पर्यायवाची है। और कर्ण दोस्तों आपको पता है कान का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 में क्या कह रहा है, आंख का दोस्तों अभी मैंने आपको बताया अच्छी होता है या अजा होता है या इच्छू होता है या चंचला होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अच्छी, मैंने अभी बताया है अच्छी दोस्तों यानी कि आंख का होता है। तो इसमें से दोस्तों आंख के पर्यायवाची और भी देख लेते हैं। अच्छी होता है, चक्षु होता है, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अंबक इत्यादि होते हैं। आजा जो वर्ड है दोस्तों, जो ये आजा दिया है ये दोस्तों बकरी का है। और दोस्तों जो चंचला है दोस्तों ये बिजली का है, याद रखिएगा। और जो इच्छू है दोस्तों ये बाण का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, एक मिनट दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं 29 नंबर प्रश्न में। कभी कभी हमारा टैबलेट तो दोस्तों हैग हो जाता है। हैग क्या होता है दोस्तों, टैब के ऊपर दोस्तों इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है तो पानी जाके जम जाता है। तो जमने की वजह से दोस्तों थोड़ा गीला हो जाता है, क्योंकि हीट है तो हीट होने की वजह से दोस्तों उसमें आगे वॉश हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों वो यानी कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा रहे, काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा है। तो इसमें दोस्तों रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम जा रही है, बार बार शार्प करना पड़ रहा है टैब को। चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें 29 नंबर पर थे हम। इसमें से रुधिर दोस्तों बताया गया है। रुधिर मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्लड को बोलते हैं, यानी खून को बोलते हैं। तो इसमें से दोस्तों पथ, रसाल, लहू और दोस्तों यानी कि अण्व होता है। तो इसका लहू दोस्तों सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें से क्या है और देखते थे, जैसे लहू और रक्त दोस्तों शोषित, ये शोषित याद रखिएगा आपको, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाए दोस्तों ये दूध का पर्यायवाची है, रस यानी कि और रसाल दोस्तों आम का पर्यायवाची है, अवर्ण दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची, इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 30 नंबर प्रश्न आ जाता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, परिवार का आपको पर्यायवाची बताना है। तो परिवार क्या होगा, ग्रह, कुटुंब, भवन या दोस्तों आगार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुटुंब होगा। कुटुंब होता है, कुनबा होता है, खानदान होता है, ये दोस्तों सब किसके पर्यायवाची हैं, परिवार के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, 31 नंबर प्रश्न आता है। ये स्टाफ नर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार आए हैं। वसुंधरा का आपको पर्यायवाची बताना है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है, क्षितिज होगा, रत्नाकर होगा, कलाधर होगा या दोस्तों दिनकर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, क्षितिज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से दोस्तों जैसे वसुंधरा का हमने क्षितिज बताया था, तो वसुंधरा के और भी पर्यायवाची जैसे पृथ्वी भी आती है, क्षितिज आती है, और भी दोस्तों यानी कि अवनी आती है, उर्वी होती है, अचला, वसुधा, मेदिनी, ईला, विपुला, धरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों जो रत्नाकर का आएगा दोस्तों वो कलाधर आएगा, दिनकर का दोस्तों समुद्र आता है, चंद्रमा आता है, सूर्य भी आता है, ये सारे पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि बादल का आपको बताना है। बादल का नहीं है कौन से, यानी कि बादल के हैं और एक नहीं है। तो दोस्तों तोयद, पयोदर या दोस्तों इसमें से नीरद या दोस्तों तयोदित। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो तयोदत ही होगा। इसमें जो हमारा कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों वो तयोदत ही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है यानी कि 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों ये इसमें से यानी कि योम का पर्यायवाची बताना। तो कौन सा, आम्र है, कौवा है, अंबर है, अग्नि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अंबर सही आंसर होगा। फिर इसके बाद और भी देख लेते हैं योम कुछ शब्द के जो पर्यायवाची होंगे, जैसे अंबर आता है, गगन आता है, आकाश आता है, नभ आता है, और भी दोस्तों अभ्र आता है, दिव आता है और दोस्तों अनंत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से यानी कि 34 नंबर प्रश्न आता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध यानी कि युग्म अशुद्ध यानी कि दो दो के युग्म बने हैं, तो इसमें से एक गलत है। गंगा का दोस्तों जानवी होता है, सही है। पानी का पानी नहीं होता दोस्तों, पानी का और कुछ होता है। इसमें ग्रह का सदन होता है, मयूर का केकी होता है, ये राइट है। पानी का दोस्तों सबका जो युग, ये दोस्तों पानी का जो पर्यायवाची हो जल, तोय, अम्बु आदि होते हैं। पानी पर्यायवाची शब्द दोस्तों हाथ का है, याद रखिए ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों, हाथ का पानी की जो पर्यायवाची है, और हाथ यानी कि कर का। फिर इसके बाद 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर क्या है, अधोलिखित में एक युग्म नहीं है, कौन सा युग्म इसमें से नहीं, तो एक है पुरंदर दोस्तों, यानी कि पुरंदर दोस्तों अमर यानी कि अमरपति। सरोवर दोस्तों पुष्कर का है। जलद दोस्तों अम्बुद का नहीं है, ये गलत है। और दोस्तों फणी उरक का है, ये याद रखिएगा। तो इसमें से दोस्तों जलद जो होगा वो समंदर का होगा, यानी कि जो इसका जो ये वाला होगा यानी कि जलद ही हो जो होगा वो समंदर का होगा। और अम्बुद का अर्थ होता है दोस्तों बादल, तो बादल का हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आते हैं, मीमांस का सही पर्यायवाची का हो गया। तो मीमांस का आपको पर्यायवाची बताना है, कौन सा मीमांस का, स्वरूप, सुविज्ञता या समालोचन या निष्क्रिय। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो समालोचन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा यानी कि 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से माता का पर्याय, इसमें से जो पूछा गया है दोस्तों कौन सा माता का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। तो कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्बा यानी कि ऑप्शन ए अम्बा, या बी अम्बु, या दोस्तों सी अम्बा, या दोस्तों जननी। इनमें से आपको राइट बता दें। तो इसमें से दोस्तों अम्बु ये पर्यायवाची नहीं है माता जी का। बाकी दोस्तों जो अम्बा, ये अम्बा यानी अम्ब है, एक अम्बा है, एक जननी है। तो ये दोस्तों किसके पर्यायवाची, ये माता के पर्यायवाची, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा। जो दोस्तों अम्बु किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये जल यानी वाटर का है, पीने वाले पानी का। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का कौन सा नहीं है, प्रशस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पशम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है, 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर दोस्तों विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा दोस्तों, कमलेश, कमल यानी कमलकांत, कमलपति, या दोस्तों कमलासन। तो इसमें से दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये इसमें से जो नहीं है वो दोस्तों कमलासन दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दोस्तों आपको तीनों जो मिलेंगे वो दोस्तों किसके मिलेंगे, वो दोस्तों मिलेंगे सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें से आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो विष्णु के अन्य पर्यायवाची जैसे जनार्दन आ जाता है, चक्रपणि, गरुड़ध्वज यानी कि अच्युत, चतुर्भुज और लक्ष्मीपति।
क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, तो लक्ष्मीपति भी हो जाएगा। फिर इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आता है, यानी कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरारन, चतुर्मुख या दोस्तों चतुर्भुज। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चतुर्भुज होगा। पेन चलाने में थोड़ा दोस्तों दिक्कत आ रही है क्योंकि ठंड बहुत है इस वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी विष्णु होगा, ब्रह्मा होगा, महेश होगा, गणेश होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ब्रह्मा हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर होगा? वो दोस्तों ब्रह्मा हमारा सबसे राइट आंसर होगा, यानी हिरण्य गर्भ का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? इनमें से और देख लेते हैं पर्यायवाची। इसमें से और तो पर्यायवाची दिया नहीं है वैसे। वैसे दोस्तों ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची से प्रजापति आता है, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज या गिरिपति आदि आते हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखसो या दोस्तों अपने संशोधित प्रश्न उत्तर पर दिया था इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 क्या है कि दोस्तों इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें से बताना है। तो इसका जो यानी कि इंद्र, रतीश, सहस्त्र, माधव ये गलत है। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये भी दोस्तों अलग पर्यायवाची है। फिर इसके बाद यमुना, कलिंदी नहीं दोस्तों, घर, निकेतन, आयतन, निलय ये तो एक ही पर्यायवाची लग रहे हैं दोस्तों। इसमें से मैं आयतन में कंफ्यूज था। आयतन तो मैं ये समझ गया था, तो ये तो दोस्तों ऑलरेडी घर ही बनेगा। तो इसमें से घर, निकेतन, आयतन देखते हैं और कोई तो नहीं है। यमुना, कलिंदी सही है, यानी इसमें इसमें से ये दोस्तों गलत हो जाता है क्योंकि दोस्तों भानु यानी कि भानु, तनया और जानवी दोस्तों ये गंगा के पर्यायवाची हैं। ये दोस्तों अलग ही आ जाते हैं, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। सिंह, पंचान यानी पंचान, नाहर, मृगर्क ये तो सभी एक लग रहे हैं। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी ये नहीं है। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन ये भी नहीं है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगकरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्या, सेवक। इसका जो राइट आंसर तो वैसे दिया नहीं दोस्तों। इसमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसे देते अनुचर, भृत्या दोस्तों ये सेवक और परिकर ये सारे इसको दास के पर्यायवाची हैं। यानी क्या आ जाएगा? अनुचर है, फिर इसके बाद दोस्तों जो भृत्य आता है, जो सेवक आता है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं? राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो भूसुर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रुक का पर्यायवाची आपको बताना है। रुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विटप, प्रसून, तड़ाका या हेरम्ब। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि विटप हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? यानी पर्यायवाची का ही अर्थ बताना है। तो पर्यायवाची यानी कि विलोमावाची, प्रतिलोमावाची, समानाभास या समानार्थी। तो इसका राइट आंसर देखो समानार्थी होना चाहिए। ये पर्यायवाची मतलब हम उनकी सारे समानार्थी शब्द हमें ढूंढ के बताना है पर्यायवाची में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है? प्राची का यानी कि शब्द का आपको बताना है। तो प्राचीन, प्राकृतिक, पूर्व, प्रज्ञा। तो इसका राइट आंसर प्राची का हो दोस्तों क्या हो गया? वो पूर्व हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न आता है। तरंग शब्द को आपको बताना है। पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उर्मी दोस्तों। ये किसका है? तरंग यानी कि लहरों का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? यानी कि संताप, अमर्ष, वैनमस या भीति। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो अमर्ष होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 नंबर प्रश्न क्या है? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? चांदनी, पक्षी या दोस्तों या फिर मनमत यानी कि मनमत या दोस्तों करवाल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो करवाल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है कि आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आहार, आंचल, तात्पर्य या दोस्तों अपरिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों तात्पर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर प्रश्न क्या है? फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फरेब, फड़ी, परिणाम या फिराक। तो दोस्तों जो फल का जो दोस्तों पर्यायवाची होगा दोस्तों वो परिणाम भी होता है, एक फल खाने वाला भी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? यानी सत्कृत,
चमत्कृत या प्राकृतिक या चतुर्थिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो प्राकृतिक होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है हाथ का? कटी, हस्त, पड़ी या पाड़ी या दोस्तों कर। तो हाथ का दोस्तों इसमें से कटी शब्द नहीं होगा, इसमें से हस्त आ जाएगा, पड़ी आ जाएगा, कर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आता है इधर 56 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत है। तो क्या दोस्तों प्रभाकर सूर्य का है, विभाकर है या दिनकर है या दिनेश है? तो देखो दोस्तों इसमें जो 3 है दोस्तों वो प्रभाकर यानी ऑप्शन ए है, दिनकर भी है, दिनेश भी है और दोस्तों विभाकर नहीं है दोस्तों। विभाकर सूर्य का नहीं है दोस्तों, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न का दोस्तों, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है? शुद्धांशु यानी कि द्विरथ, पतंग या त्रितश? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी सूर्य का जो होगा दोस्तों वो पतंग दोस्तों सूर्य का ही, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न क्या है? सूर्य का पर्यायवाची। फिर दोस्तों ये कई बार पूछा गया यानी कि भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मार्तंड होगा। बच्चे ज्यादातर प्रकाश लगाएंगे, तेज लगाएंगे या भास्वर लगाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चांदनी यानी 59 नंबर। चांदनी का आपको बताना, चांदनी का पर्याय शब्द नहीं है। तो क्या नहीं है? चंद्र, ताप, कौमुदी या ज्योत्सना या मयंक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मयंक दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, वो सॉरी चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये दोस्तों, और ये जो मयंक शब्द है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची, याद रखिएगा, ये चंद्रमा का है, चांदनी का नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये 60 नंबर प्रश्न आता है। 60 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यानी कि वीणा, पड़ी, महाश्वेता, पद्मा या भारती? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पद्मा दोस्तों, ये कोई शब्द नहीं है सरस्वती का। वीणा, पड़ी दोस्तों है, महाश्वेता है और भारती है। ये दोस्तों किसके पर? अब इसका लक्ष्मी भी पर्यायवाची होता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 61 नंबर। 61 क्या है? सरस्वती का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है? पद्य है, धात्री है, कामाक्षी है, कणिका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कणिका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, दुकूल, तरंग या हिलोर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दुकुल हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? जनार्दन का आप किसका पर्यायवाची? जनार्दन किसका है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का? तो दोस्तों जनार्दन है दोस्तों वो विष्णु का पर्यायवाची है। जैसे कि विशंभर आ जाता है, केशव आ जाता है, गोविंद आ जाता है, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, ये दोस्तों जलायसी, चतुर्भुज, ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है 64 नंबर प्रश्न आता है। 64 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है आपसे। 64 नंबर है, थोड़ा ब्लर है दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन हम पढ़ेंगे। इसमें से दोस्तों बगीचा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पशाल? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आराम होगा। बगीचा के और भी दोस्तों आते हैं, जैसे कि दोस्तों वाटिका भी आ जाता है, उपवन भी आ जाता है, उद्यान भी आ जाता है, बाग भी आ जाता है और दोस्तों फुलवारी भी आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें से? यानी कि विडोला का पर्यायवाची आपको बताना है। यानी कि विडोला का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? तो विडोला का आपको बताना है। तो दोस्तों यानी कि नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या दोस्तों पत्थर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इंद्र का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट का आता है दोस्तों मार शब्द का, यानी कि दोस्तों भार शब्द का क्या होगा इसमें से? यानी कि मार शब्द लिखा है, मार का इस शब्द का पर्यायवाची जादू का, स्वर्ण का, अगम का या अनंग का? तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो जो मार का होता है, स्मरण भी होता है, मदन होता है, कीर्तन होता है, अनंग होता है, मंथन होता है, मंजिशिस होता है, मनुभाव होता है, रतिपति होता है, मनोज होता है, मनयंक, ये दोस्तों कुसुम्ब या यानी कि मकरध्वज। ये सारे दोस्तों पर्यायवाची हैं दोस्तों। ये कामदेव की भी पर्यायवाची है यानी कि भार, मार दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 67 नंबर प्रश्न आता है। यानी षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भ्रमर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। शलभ,
चंचरीक यानी कि सिलीमुख या मिलिंद। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो शलभ हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 69 नंबर प्रश्न आ जाता है। फिर इसमें दोस्तों हमारा 69 नंबर प्रश्न आता है कि आप पूछा गया है भौरा का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें से आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि कुसुमाकर होता है, चक्रांश होता है, या दुर्फेव होता है, या दोस्तों कल घोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा दोस्तों, यानी कि दुरेफ बोलते हैं इसमें से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर आता है। 70 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 है 1 नहीं है। तो इसमें से चंचरीक है, सिलीमुख है, दुर्फेव है, ये दोस्तों द्विरथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा दोस्तों, द्विरथ। ये दोस्तों पर्यायवाची नहीं है भ्रमर का। बात करते दोस्तों आपको चंचरीक, दुरेफ अभी आपको बताया, और सिलीमुख, ये दोस्तों पर्यायवाची हैं दोस्तों किसके, भ्रमर के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सारे क्वेश्चन आरओ में दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से प्रश्न आता है मछली का, आपको बताना मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन है मत्स्य, मीन्स, सफरी, या दोस्तों यानी कि जलोदरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जलोदरी इसमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें मत्स्य, मीन और दोस्तों सफरी, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, मछली के पर्यायवाची। और भी नीचे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें से मत्स्य, मीन दोस्तों अखंड भाव, यानी कि अखंड भाव ये भी दोस्तों मछली को होता है, सफरी ये भी होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, जलोत्री होता है, बहुत सारी मछलियों की और भी पर्यायवाची होती है। जलोदरी का दोस्तों इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। 72 नंबर प्रश्न हमारा आता है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। तो कौन सा, अभी मैंने आपको बताया झा, झलदी, केकी, मरीच। तो अभी दोस्तों झा आपको सही आंसर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 73 नंबर, यानी कि 73 में बताना है मीनाक्षी का आपको पर्यायवाची बताना है। तो कौन सा मीनाक्षी है, सुंदरी, दुर्गा, लक्ष्मी, या वो मछली, या दोस्तों लक्ष्मी। तो दोस्तों इसमें मीनाक्षी का जो दोस्तों है पर्यायवाची वो सुंदरी का भी होता है और दुर्गा का भी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से देख लेते हैं, इसमें से काफ़ी सारांश दिया गया है दोस्तों। इसमें से दोस्तों ए बी को स्वीकार किया गया है, यानी कि मीनाक्षी का अर्थ होता है दोस्तों मीन, नयन, ये। फिर इसके बाद दोस्तों 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या है, 74 नंबर प्रश्न ये है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं है बताना है। तो इसमें 3 है, यानी कि आपको एक एक प्रश्न से 3-3 प्रश्न ये दोस्तों आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें से अशम है, सैंधव है, घोटक है, तुरंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अशम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, घोड़ा के दोस्तों कौन से पर्यायवाची नहीं थे। फिर इसके बाद दोस्तों अशम किसका, यानी कि अशम घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ये बल्कि पत्थर का पर्यायवाची, याद रखिएगा। अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रवशुत, हाय, बची, ये सारे दोस्तों घोड़े के पर्यायवाची, इनको भी याद दिमाग में बिठा के रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है अभी दोस्तों, यानी बची, तुरंग, शार्दुल, हाय, ये तो दोस्तों अभी मैंने बताया भी था, यानी शार्दुल किसका होता है, सिंह का होता है। और घोड़े की पर्यायवाची मैंने आपको बता दिया है। 76 नंबर प्रश्न आता है, ये क्या पूछ रहा है, इसमें से तुरंग शब्द का पर्याय बताना है। बाजी, अंबुधर, विजन, या किंकर। तो दोस्तों जो इसमें से तुरंग का पर्याय कौन सा है, वो बाजी दोस्तों तुरंग का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अश्व का पर्यायवाची। इसमें से यानी कि अश्व का पर्याय कौन सा है, तुरंग है, भृंग है, और भी 2 ऑप्शन नीचे ऊपर दिए गए तो उनको भी देख लेते हैं साथ में। तो इसमें से और कौन सा आता है दोस्तों, यानी कि कुरंग आता है। कुरंग है, मतंग है। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो उसमें से नीचे लिखा था तरंग लिखा था, और सॉरी हाँ तुरंग लिखा था। तो जो अश्व का दोस्तों पर्यायवाची वो तुरंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 क्या है, वाजी का पर्यायवाचन बताना है। अश्व, बेसर, श्रृंगाल, या किंकर। तो दोस्तों वाजी किसका होता है, ये अश्व का। अश्व का भी दोस्तों अभी तक सारे क्वेश्चन अश्व के हुए तो बहुत सारे हो गए, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन सारे आ गए होंगे कि अश्व के कौन कौन से पूछ सकता है। फिर इसमें आपको सिंह का पर्यायवाची है कौन सा है, यानी कि आतंक है, मृगांक है, पंचान है, या सिंदूर है। तो दोस्तों जो सिंह का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो पंचानन होता है। और दोस्तों अभी मैंने हाल फिलहाल आपको शार्दुल बताया था, शार्दुल भी होता है। नीचे देख लेते हैं शायद कुछ दिया हो, यानी कि दोस्तों यानी कि 5 नानन होता है, केहरी होता है, नाहर होता है, शार्दुल होता है, मृगराज भी होता है, वनराज होता है, मृगेंद्र होता है, केसरी होता है, व्याघ्र होता है। ये सारी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये दोस्तों पर्यायवाची हैं दोस्तों किसके, सिंह की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर किसका पूछ रहा है, मृगेंद्र का आपको बताना है। यानी कुरंग होता है, केसरी होता है, भुजंग होता है, तुरंग होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो केसरी होता है, मृगेंद्र का।
फिर इसके बाद नीचे दोस्तों मृगेंद्र पूछ लिया गया है, ये भी दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा? शार्दुल, आई, हिरन, कुरंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शार्दुल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। इस वजह से आपका दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कोई अपनी तरह से क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे, इनमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हम बता रहे हैं। फिर इसमें से पूछ रहा है आपको केसरी का, यानी केसरी का पर्यायवाची इसका है मृगेंद्र का, भुजंग का, तुरंग का या अनंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मृगेंद्र का होगा। केसरी के और भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, केसरी सिंह का पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रखिएगा, और मृगेंद्र भी सिंह का पर्यायवाची है। तो सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि भुजंग दोस्तों किसको? सांप को कहते हैं। तो जो भुजंग है दोस्तों इसमें दिया है वो सांप को बोलते हैं, और अनंग दोस्तों कामदेव को बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 83 नंबर प्रश्न आता है, यानी शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का, शिशु का, खरगोश का या मृग का। तो दोस्तों जो इसमें से शशक पर्यायवाची है वो खरगोश का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रमा का दोस्तों जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो शशि होता है, और मृग का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो हिरन होता है, और शिशु शब्द दोस्तों छोटे बच्चों के संदर्भ में यूज किया जाता है, शिशु का मतलब। फिर इसके बाद 81 मिनट दोस्तों 84 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 84 नंबर प्रश्न क्या है? 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा कौन सा? यानी कि कंदर्प, अनंग, धनेश या इंदिवर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिवर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कितने 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्द में दोस्तों अरविंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा अरविंद का नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो इसमें दोस्तों अरविंद के जो पर्यायवाची वो पंकज है, जलद है, अंबुज है। इसमें से मिलिंद इसका दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा? ये जो मिलिंद पर्यायवाची दोस्तों वो भंवरा का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से यानी कि 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 से कमल शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है? तामरस है, सोमरस है, रसाल है या अम्बु है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि तामरस, ये दोस्तों कमल का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद या अंबुज। तो इसका जो राइट है जलद दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं है, जलद दोस्तों बादल का पर्यायवाची है। तो ये तो जो तीनों ऑप्शन आते हैं आपके, ये दोस्तों राजीव, कुवलय या अंबु, ये दोस्तों इसके कमल के पर्यायवाची। ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, कमल के, बादल के, जलद के, तो इनको बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्रोध के लिए दोस्तों इनमें से कौन से पर्यायवाची एक गलत है? यानी क्रोध के लिए कौन सा आपको इसमें से गलत है? यानी कि 3 सही है, रोष, आमर्ष, स्तुत या दोस्तों कोप। तो दोस्तों जो यानी क्रोध के लिए जिसमें नहीं है, तो इसमें रोष है, आमर्ष है, कोप है। ये इसमें से दोस्तों स्वतत्व तो नहीं है। स्वतत्व दोस्तों क्रोध का नहीं है, ये दोस्तों शेष बाकी जो क्रोध कहते हैं। स्वतत्व का जो रिलेशन होता है दोस्तों सम्मान, अधिकार, इनसे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों पर्यायवाची में दोस्तों मोर का दोस्तों पर्यायवाची नहीं है, कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जब भी आप प्रश्न कीजिएगा, पेपर में बैठिएगा, तो पहले प्रश्न को पढ़िएगा और लास्ट में ये यहाँ पर निशान लग जरूर लगाइएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है या नहीं है। तो इन पर जरूर निशान लगाइएगा, इससे आपको दोस्तों याद बन रहेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मोर का नहीं है, केकी, कीश, शिखी या दोस्तों शिखंडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कीश हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आते हैं? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से 90 नंबर प्रश्न आता है, और 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें से दोस्तों, यानी कृष्णा का पर्यायवाची है कौन सा है? राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि द्रौपदी, ये दोस्तों कृष्णा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है? बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है बैल का? अश्वम, वृष, बलिवर्ध या गो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अश्वम दोस्तों ये बैल का पर्यायवाची नहीं, वृष होता है, बलिवर्ध होता है, गो ये भी दोस्तों किसके पर्यायवाची? ये बैल के। फिर इसके बाद 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? सुषमा, शोभा, सुंदरता या यानी कि रमणी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रमणी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 93 नंबर प्रश्न आता है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन है? चारु, केशी, अम्बुद या पुष्कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चारु दोस्तों किसका पर्यायवाची? वो सुंदर का पर्यायवाची है। सुंदर के और भी दोस्तों पर्यायवाची हैं जिनको पढ़ लेते हैं। इसमें से रुचिर आ जाते हैं, चारु, रमया, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित। और दोस्तों जो केशी, सिंह का दोस्तों जो केशी इसमें से जो ऑप्शन में दिया था वो सिंह का दोस्तों है, अम्बुद बादल का है, पुष्कर दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 नंबर क्या है? पार्थ का पर्यायवाची है कौन? भीष्म, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो दोस्तों जो पार्थ का दोस्तों है वो दोस्तों अर्जुन का है, क्योंकि पार्थ सब अर्जुन में यूज होता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटनी यानी त्रिपथगा, यानी कि निम्ना, तरंगड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सरिता का कौन सा नहीं है? वो दोस्तों यानी त्रिपथगा, ये दोस्तों सरिता का नहीं है। बाकी दोस्तों निम्ना, तरंगड़ी ये दोस्तों किसके पर्यायवाची है? वो सरिता के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 96 नंबर प्रश्न आता है, यानी प्रशंसा का पर्यायवाची है कौन सा है? कुंभिल, आमर्ष, कृशानु या दोस्तों श्लाघा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो श्लाघा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्दों से गुणगान आता है, नादी भी आता है, श्लाघा भी आता है, स्तुति आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तुति पूछ लेता है, तारीफ भी आता है, बड़ाई, सराहना आता है। जो कि जबकि दोस्तों आमर्ष का मतलब होता है क्रोध, और दोस्तों कृशानु का दोस्तों आग, और तथा यानी कुल्लीब का दोस्तों चोर का पर्यायवाची। कुल्लीब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुंभिल दोस्तों। फिर इसके बाद 97 नंबर दोस्तों, अभी मैंने इसको बताया, स्तुति दोस्तों किसका पर्यायवाची है? कामना का, श्लाघा का, याचना का या निवेदन का। दोस्तों कुछ स्तुति और दोस्तों श्लाघा सेम वर्ड है, ये दोस्तों प्रशंसा के वर्ड है। फिर इसके बाद ये 98 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या है कि अचल का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत, मेदिनी यानी कि भूधर, नाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मेदिनी नहीं होगा, क्योंकि अचल दोस्तों जो है पर्यायवाची वो पर्वत का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। पर्वत को मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको अभी प्रश्न करा चुका हूँ। 99 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से कि दोस्तों अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो महीप वर्ड है दोस्तों ये अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। इसको अभिजात का मतलब कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है, आर्य होता है, यानी कि सबसे महान जो जाति होती है उसके विषय में बताया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम 100 नंबर में पहुंच गए। 100 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, आपको नहीं है बताना है। शब्द, सुसंस्कृत, आदरणीय या विनीत। तो दोस्तों आप इस शिष्ट का मतलब ही समझ रहे होंगे कि एक बिल्कुल सच्चा बालक, बिल्कुल सभ्य लोग। तो उसको दोस्तों जो इसमें से सुसंस्कृत नहीं ऐड हो सकता, सभ्य ऐड हो गया, आदरणीय हो गया, विनीत हो गया, ये शब्द ऐड हो जाते हैं। सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत और दोस्तों नीतिमान भी होता है। और दोस्तों आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य। फिर इसके बाद 100 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, कौन? अनाचार, अधम, अपकर या यानी कि अन्याय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अधम नहीं होगा, यानी कि अधम पर्यायवाची अधर्म का नहीं है, अनाचार है, अपकर्म है, अन्यास है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न आता है। 102 नंबर प्रश्न क्या है? यानी कि अमृत किसका पर्याय है? अमी का, पयोधी का, अर्क का, नीर का, पयोधी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अमृत किसका है? दोस्तों अमी का पर्यायवाची है। इसमें नीचे कुछ डिटेल दिया गया है, उसको नहीं पढ़, इधर पढ़ लेते हैं, हमारा इधर डिटेल दिया गया है। अमृत की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये अमी का है, सोम का है, अमी का है, सुरभोग बोलते हैं, जीवन नोदक बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं। और दोस्तों पयोधी दोस्तों किसका है? समुद्र का है। अभी अर्क, काढ़ा और दोस्तों इसमें से जो आग यानी पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नीरद किसका? जल का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से आकाश के पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो नभ, अब्र, दिव, विप्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विप्र होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न आता है। 104 नंबर आकाश का पर्याय शब्द है कौन सा? शाहकार, शून्य, प्रभा या मंडली। तो कौन सा है दोस्तों? तो शून्य जो वर्ड यूज होता है वो आकाश के फेवर में यूज होता है। फिर इसके 105 नंबर प्रश्न आता है। 105 नंबर दोस्तों जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव, जीव आप समझ रहे होंगे, प्राणी, प्राण, पखेरु या चैतन्य। तो इसका जो पखेरु का मतलब होता है दोस्तों उड़ना, और प्राणी, प्राण, चैतन्य ये एक दोस्तों आत्मा से रिलेटेड है, एक अंदर जीवन से रिलेटेड है, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर क्या है? दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि एक तारीख, यानी कि दोस्तों इसमें तारीख, अंक, तिथि या मिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अंक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है 100 यानी कि 7 नंबर प्रश्न आएगा। 107 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से कामदेव का पर्यायवाची है कौन? मोहन, मदन, सोम या दोस्तों यानी शचीपति। तो इसमें से आपको बताना है शचीपति। तो इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? वो मदन सही आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 108 नंबर प्रश्न आता है। 108 नंबर प्रश्न क्या है? कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? रतिनाथ नहीं है, कम यानी कि कमलपाल, या दोस्तों कमग, या दोस्तों अनंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा नहीं है? वो कामपाल नहीं होगा, यानी रतिनाथ होगा, यानी कामग होगा, अनंग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों 109 नंबर प्रश्न बताना है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? शर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो दामिनी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसके नीचे पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है दोस्तों। बिजली के पर्यायवाची क्या होता है? विद्युत होता है, क्षण प्रभा भी होता है, और दोस्तों किसका होता है? यानी कि चापला होता है, सौदामिनी होता है, बिजुरी होता है, दीप्ति होता है, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये बहुत सारी होती हैं। और शर्वरी किसका है दोस्तों? ये रात का है। और दोस्तों जो तनया है वो पुत्री का है, तनया बहुत इंपॉर्टेंट है, तनया किसका है? पुत्री का। और रमणी किसका है दोस्तों? वो स्त्री का पर्यायवाची, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रमणी। फिर इसके बाद 110 नंबर प्रश्न आता है। 110 नंबर क्या है दोस्तों? बिजली का पर्यायवाची शब्द है किसका? चमक का, सौदामिनी का, प्रकाश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सौदामिनी का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इधर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। इसमें से हमारा 111 नंबर प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिजली शब्द का पर्याय नहीं है, कौन सा? यानी कि वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वितुंडा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 112 नंबर प्रश्न आता है, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? शुद्धि, दीप्ति, वनिता, या सविता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दीप्ति दोस्तों, यानी कि दामिनी का दोस्तों पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर दोस्तों, दर्पण का बताना है कौन सा है? यानी अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक, या दोस्तों शीशा। तो दोस्तों जो इसमें से दर्पण का दोस्तों आप शीशा भी लगा सकते हैं, लेकिन शीशा नहीं होगा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि दर्पण का दोस्तों वो पारदर्शक होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। इसके जो और भी दोस्तों पर्यायवाची आते हैं, जैसे दर्पण की पर्यायवाची क्या है? शीशा है। इसमें दोस्तों शीश लिखा हुआ है तो शीश नहीं होगा। आईना होता है, पारदर्शक होता है, प्रतिबिंब होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 114 नंबर प्रश्न आता है, ध्वज का बताना है। तो ध्वज का क्या होगा? केतु, पताका, निशान, केकी। ये मैंने अभी शुरू में आपको कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो केकी, यानी केकी नहीं है, केतु है, निशाका है दोस्तों, पताका, ये दोस्तों यानी कि ध्वज के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वज के। फिर इसके बाद 115 नंबर प्रश्न आता है, फिर पूछ लिया है आपको केतु का पर्यायवाची, राहु, नाग, अंशुक, ध्वज। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ध्वज दोस्तों, केतु किसका है? ध्वज का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 116 नंबर प्रश्न आता है। 116 नंबर क्या है? बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी तनुजा, शार्दुल, ईला, या सहोदर, यानी सहोदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों किसका? यानी कि बहन का जो है कौन सा है दोस्तों? वो यानी कि सहोदरा, ये दोस्तों किसका है? बहन का है। शार्दुल आपको बता दिया था दोस्तों, ये सिंह का है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि बहन के और भी पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? भागनी, सहोदरा, यानी कि बंधवी, या दोस्तों सह, यानी सहग, भिड़ी, दीदी, और भी बोल सकते हैं। और तनुजा किसका है दोस्तों? पुत्री का होता है। शार्दुल मैंने आपको सिंह बताया। इला दोस्तों सरस्वती का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 117 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, शिक्षा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अध्यापक नहीं है, या दोस्तों वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, या दोस्तों व्याख्या यानी कि व्याख्याता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वक्ता नहीं है, अध्यापक है, प्रवक्ता है, व्याख्याता है, ये याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों शिक्षा के। और नीचे देख लेते हैं, पर जैसे गुरु हो जाता है, आचार्य हो जाता है, अध्यापक हो जाता है, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। वक्ता का दोस्तों जो अर्थ होता है बोलने वाला होता है, इसको वाचाल्य भी हो जाता है। 118 नंबर प्रश्न क्या आता है इसमें से, यानी वृक्ष शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो वृक्ष का बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों पादप। आप साइंस की भाषा में पादप वर्ड सुनते होंगे, तो दोस्तों ये पादप वृक्ष का रिलेटेड है, तो ऐसे पढ़िएगा। पादप के और भी दोस्तों पेड़ के हैं, ये इनको पढ़िएगा जरूर। पादप दोस्तों पेड़ का है, रुख का है, विट का है, आगम का है, गाछ का है, शकी का है, तरु का है, द्रुम का है। और जबकि दोस्तों जो प्रसून है दोस्तों वो पुष्प का है, किंकर दोस्तों दास का है, किंकर मतलब, और हेम दोस्तों ये सोना का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, नीचे के नहीं पढ़ता बॉक्स वाले, तो आप उनकी स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करिए और फिर पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, नाग का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग, इसमें से कौन सा नहीं है सांप? तो तुरंग नहीं है। तुरंग दोस्तों किसका होता है? ये दोस्तों नाग का पर्यायवाची नहीं, ये दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर इसके बाद घोड़ा के और भी पर्यायवाची, वो दोस्तों सांप की, और सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, बहुत सारे पर्यायवाची हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों 120 नंबर प्रश्न आता है, शाप का पर्यायवाची शब्द है तो कौन? जात रूप होता है, विशिक होता है, पग्न होता है दोस्तों, या आतंक होता है? तो दोस्तों कौन सा सांप का पर्यायवाची इसमें से ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? पनंग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें इधर पढ़ लेते हैं। यानी दोस्तों सांप के पर्यायवाची क्या है? उरग होता है, फणी होता है, पवनाश होता है, सरीपृष्ठ होता है, भुजंग होता है, व्याल होता है, आई होता है, नाग होता है, विषधर होता है, पनंग होता है, सर्प होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे करके, इनको याद रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, अश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? उरग, शरीप्रस, या दोस्तों पवन नाशक, या दोस्तों सिंदूर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सिंदूर नहीं है। किसका? अहि का। और भी दोस्तों शरीप्रस अहि किसका है? सांप का पर्यायवाची है। उरग भी ये भी है दोस्तों। पवनाश ये भी दोस्तों है किसका? सांप का। 122 122 नंबर है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? रविजा नहीं है, तनुजा नहीं है, सूरजा नहीं है, या करजा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? तनुजा नहीं है दोस्तों। यमुना का यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा आएगा? जो यमुना का आएगा दोस्तों वो आएगा यानी कि रविजा आ जाएगा, सूर्यजा हो जाएगा, और यानी कि आकारजा हो जाएगा यमुना के पर्यायवाची। फिर इसके बाद 123 फिर आपसे पूछ लिया, ये भी दोस्तों कितनी बार एग्जाम पे पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। यमुना शब्द का पर्यायवाची है कौन सा? पुष्कर, क्लेश, यानी अकर्जा, या दोस्तों तरंगड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कर्जा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 124 नंबर प्रश्न आता है। 124 नंबर क्या है? यमुना का पर्यायवाची है कौन सा? यानी कि कलिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, या दोस्तों इसमें से कलिंदिनी? तो कौन सा इसमें दोस्तों यमुना का पर्यायवाची है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कलिंदिनी। दोस्तों जो कलिंदिनी है यानी कलिंदी है वो दोस्तों किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों 125 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों कौन सा पृथ्वी का आपसे पूछ लिया है? आही, बदित, मही, या अटवी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? तो से आग का यानी कि 126 आग शब्द का पर्यायवाची है कौन सा? यानी कि पुंडरीक, वैश्य, वानर, यानी कि वैश्य वानर, या दोस्तों सैंधव, या दोस्तों शक्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वैश्य वानर होगा। फिर इसके बाद 127 नंबर प्रश्न आता है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा आग का नहीं है? अनल, पाव, यानी कि पावक, या दोस्तों व्योम, या दोस्तों कृषाणु? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द कौन है? व्योम आग का नहीं है, अनल है, पाव यानी कि पावक है, और दोस्तों कृषाणु है। फिर इसके बाद 128 नंबर प्रश्न आता है, और ये क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? दहन नहीं है, कृषाणु नहीं है, धूमकेतु नहीं है, या दोस्तों सर्वरी नहीं है? तो दोस्तों अग्नि का जो पर्यायवाची है वो दहन है, धूमकेतु भी है, और कृषाणु है, ये नहीं है सर्वरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 129 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से मेघ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? यानी पयोधर, जलधर, वारिधर, या दामोदर, यानी कि दामोदर? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दामोदर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 130 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से मेघ का बताना है। अभी तक मेघ करा रहा था मैं आपको, इसको कहा अम्बुद, पुष्कल, नालिन, शक्र, इसमें से कौन सा दोस्तों मेघ का पर्यायवाची होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो नालिन हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नलिन हो जाएगा, किसका? मेघ का पर्यायवाची। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से सॉरी दोस्तों इसका नालिन नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत पढ़ लिया, इसका अम्बुद हो जाएगा। सॉरी मेघ का क्या होता है दोस्तों? मेघ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अम्बुद आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से? यानी कि तो 131 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। क्या होगा? नीरद होगा, पावश होगा, जलधि होगा दोस्तों, या दोस्तों प्रस्त्रवण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बादल का वो नीरद हो जाएगा। ये भी दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 132 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि शफरी है, वीची है, पट है, हेम है? इनमें से आपको बताना है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल 2015 में भी पूछा गया है, यानी कि दोस्तों पूछा गया है एज के काफ़ी अंतराल में। तो इसमें से दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा होगा? सफरी होगा, वीची होगा, पट होगा, या हेम होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 133 नंबर प्रश्न आता है, कपड़ा का फिर से पूछा नहीं है, इसमें से नहीं आपको बताना है, वस्त्र, पट, वसन, या वासन? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो वासन होगा, यानी कि दोस्तों ये नहीं है। बाकी दोस्तों पट, वस्त्र, वसन ये दोस्तों किसके हैं? कपड़े के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 134 नंबर प्रश्न आता है, ये क्या है दोस्तों? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? वरण, तनया, या दोस्तों ये नंदलाल, या दोस्तों अनंत? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो तनया हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से?
135 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों पूछा गया है रात का पर्यायवाची शब्द बताना, यानी कि रत्नगर्भा, अचला या धरित्री या दोस्तों तमिस्त्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा गया है, काफ़ी अंतराल के बीच बीच में पूछा गया है, तो अब इस बार भी पूछ सकता है। तो इसका जो क्या होगा दोस्तों, यानी कि तमिस्त्रा हो जाएगा, किसका, यानी कि दोस्तों रात का पर्यायवाची। फिर इसके बाद निश आता है, तो 136 नंबर प्रश्न आता है, ये निशा का आपको बताना है पर्याय शब्द, यानी तमिस्त्रा होगा, कृष्णा होगा, तमस्त्र होगा या दोस्तों तारापथ होगा। तो दोस्तों निशा भी एक तरह से दोस्तों रात का पर्यायवाची है, तो रात का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा होगा, तमिस्त्रा, मैंने अभी आपको हाल ही फिलहाल में बताया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 137 नंबर प्रश्न आता है, और 137 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों यानी कि निशीथ का पर्यायवाची आपको बताना है, नहीं है, इसमें से नहीं बताना है, कौन सा नहीं है निशीथ का, रात्रि, जननी, तम दोस्तों या निशा, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तम नहीं है, रात्रि है, रजनी है, निशा है, यानी कि दोस्तों ये भी रात का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 138 नंबर प्रश्न आता है, रात्रि के पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, शमीर या निशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, वो दोस्तों समीर हो जाएगा, रजनी है, विभावरी है, निशा है। रात के दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आ गए, तो इससे आपको दोस्तों रट जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अभ्यागत, जात वेदस या दोस्तों आगंतुक या दोस्तों पाहुन, इसमें से कौन सा नहीं। तो जात वेदस दोस्तों ये अतिथि का नहीं है, यानी कि अभ्यागत, यानी आगंतुक या दोस्तों पाहुन, ये सारे दोस्तों तीन ऑप्शन जो हैं वो दोस्तों अतिथि के हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 140 नंबर प्रश्न आता है, और 140 नंबर प्रश्न में दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है, यानी कि है और बाकी दोस्तों एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, इसमें से कौन से दोस्तों जलधि, जलधाम या जल निधि या दोस्तों जल यानी कि जलाधिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जलाधिप होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 141 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा शब्द दोस्तों समुद्र का पर्याय है, यानी देवपगा, जल देवरी या दोस्तों पार वार या दोस्तों बेल तघट, यानी कि बेलात तट, इसमें से कौन सही होगा। तो समुद्र का पर्यायवाची है दोस्तों वो यानी पारावार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा, 142 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से दोस्तों तालाब का पर्यायवाची है बताना है, यानी कि सुरत्रु या दोस्तों सरोरुर होगा या दोस्तों सर होगा या दोस्तों पारावार होगा। तो दोस्तों कौन सा इसमें से तालाब का पर्यायवाची है दोस्तों, वो शर दोस्तों तालाब का है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। तालाब के जो पर्यायवाची वो शर हो जाता है, पुष्कर होता है, सरोवर होता है, सरसी होता है, हद होता है, ताल होता है, यानी तड़गा होता है, पदकर होता है, पोखर होता है, जलाशय होता है, और दोस्तों क्या होता है, काशार होता है। और दोस्तों जो इसमें से सुरतुर दिया था दोस्तों वो कल्पवृक्ष का है, और जो सर रोहू दिया था दोस्तों वो कमल का, और जो जिसमें है यानी पारावार का दोस्तों वो समुद्र का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 143 नंबर प्रश्न आता है, 143 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों तालाब का नहीं है, आपको बताना है, यानी कि संस्कृति, सरसी, हद या ताल। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो संस्कृति हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 144 नंबर प्रश्न आता है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है, हेम, हाटक, हृदय या कलधौत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हृदय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से दोस्तों स्वर्ण हिरिया का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण के दोस्तों पर्यायवाची इसमें से हेम आता है, हाटक आता है, कनक आता है या हिरण्य आता है या कलधौत आता है या कंचन आता है, और जात रूप और दोस्तों यानी कि चामीकर आता है। ये सारे दोस्तों किसके पर्यायवाची, ये स्वर्ण के पर्यायवाची है। 145 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण का पर्यायवाची है कौन सा, कालित, अवंतस या जात रूप या दोस्तों ताम्रस। इसमें से कौन सा दोस्तों स्वर्ण का पर्यायवाची है, तो जात रूप दोस्तों स्वर्ण का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों सोना, यानी कि 146 नंबर, सोना का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, यानी कि अर्क, वर्ग, मणिक्य या कनक। तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, वो कनक इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, सोने के कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, यानी सोना का फिर से बताना है, शब्द बताना है कौन सा होगा, प्रभा, नग या दोस्तों श्रांति या दोस्तों जात रूप। तो मैंने अभी बताया हाल फिलहाल में दोस्तों जात रूप दोस्तों सोना का पर्यायवाची है। 148 नंबर प्रश्न आता है इसमें से, यानी कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों इसमें से, यानी कि दोस्तों निम्नगा या दोस्तों त्रिपथगा या दोस्तों कुलंकषा या दोस्तों कूलवती। तो इसमें से आपको नहीं बताना है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, यानी कि त्रिपथगा, ये दोस्तों नदी का नहीं है, निम्नगा है, कुलंकषा है,
कुलवती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से हमारा 149 नंबर प्रश्न आता है। 149 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर से पूछा गया कौन सा नहीं है, वाहिनी, तरणी, तटनी या दोस्तों अपगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तरणी, तरणी नहीं है, वाहिनी है, तटनी है, अप यानी कि अपगा। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची है, ये दोस्तों नदी के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 150 नंबर प्रश्न आता है। क्या पूछा जा रहा है, नदी का पर्यायवाची है कौन सा, प्रमदा, सिंधु, स्रोत, ईशुनी या दोस्तों यानी कि वृत्रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्रोत ईशुनी हो जाएगा। फिर इसके बाद 151 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। कौन सा नहीं है, तरंगड़ी नहीं है, तटनी नहीं है, तरड़ी नहीं है, सरिता नहीं है। तो दोस्तों जो इसमें तरड़ी वर्ड है ये नहीं है। बाकी दोस्तों जो तीनों ऑप्शन है तरंग यानी कि तरंगड़ी, तटनी, सरिता, ये दोस्तों नदी के पर्यायवाची है। 152 नंबर प्रश्न आता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, यानी कि हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी या इंद्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा इसमें से है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची, सुरसरी है। ये दोस्तों कई सारे एग्जाम में पूछा गया तो इसको इंपॉर्टेंट यानी कि सुरसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये गंगा का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों गंगा के और भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे गंगा के दोस्तों यानी देवपगा भी होता है, जहानवी भी होता है, सुरसरिता भी होता है, विष्णुपदी होता है, जहानु तनया होता है, भागीरथी होता है, त्रिफतगा होता है, सुरसरी होता है, ध्रुव नंदा होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी होता है और भी सारे होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 153 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों यानी पर्यायवाची देश में कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए आकाश का दोस्तों पुष्कर होता है, या कमल का दोस्तों ताम्रश होता है, यमुना का जाह्नवी होता है, दोस्तों कामदेव का मनोभाव। तो इसमें से कौन सा आपको गलत लग रहा है, तो इसमें जो गलत शब्द लग रहा है दोस्तों वो दोस्तों आकाश का दोस्तों पुष्कर नहीं होता, पुष्कर का दोस्तों फूल होता है, यही दोस्तों हमारा गलत है। तो ये नहीं हुआ, आकाश का शून्य भी हो जाता है जो पर्यायवाची में। बाकी दोस्तों और तीनों ऑप्शन इसके सही है, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव। फिर इसके बाद निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, वे इसमें से कौन सा शब्द आता है, 154 नंबर प्रश्न आता है। 154 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रमा का पर्याय है कौन सा है, सारंग, मतंग, तुरंग या भ्रंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सारंग हो जाएगा। फिर इसके बाद निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, निष्पक्ष आता है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। चंद्रमा के पर्यायवाची दोस्तों कौन सा, विधु, कलनाद, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपकर, दिराज, ताकेश्वर, इंदु, दोस्तों मृगछान, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मग्नानन, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, रागपति, महतबा या दोस्तों निशान नाथ, हिमकर, कलानिधि या दोस्तों यानी सुधाकर, शारंग, शशि। ये दोस्तों किसके पर्यायवाची, ये चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों मतंग किसका है, हाथी का पर्यायवाची आता है। तुरंग दोस्तों मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले अश्व का होता है, और दोस्तों भृंग भी बताया भौरे का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 155 नंबर प्रश्न आता है, और इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों यानी कि शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है, सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो चंद्रमा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 156 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है, सुधांशु, सुधाकर या सुधाधर या सलिल। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा सलिल दोस्तों, ये चंद्रमा का नहीं है, बस सुधांशु, सुधाधर और सुधाकर ये दोस्तों चंद्रमा के हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 157 नंबर आता है दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, गजानन, गजबदन या दोस्तों महाकाव्य या दोस्तों गजकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गजकाय हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है हमारा 158 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपको बताते हैं जंगल का शब्द का पर्यायवाची, प्रमोद, विश्रांत, कांता यानी कि दोस्तों कांतार या देव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कांतार हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 159 नंबर प्रश्न आता है, और दोस्तों वन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कैवल, वारण, दाव, नागर। इसमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों दाव हो जाएगा सही इसमें से जो दोस्तों वन का है। फिर इसके बाद 160 नंबर प्रश्न आता है। 160 नंबर में कहा दोस्तों स्त्री शब्द का नहीं है आपको बताना है, वामा, ईला, भामा, अबला। तो इसमें से कौन सा, ईला दोस्तों ये स्त्री का नहीं है, वामा है, भामा है, अम्बला है यानी कि दोस्तों अबला है। तो ये दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद दोस्तों निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निष्पक्ष इसमें ईला दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची और सरस्वती को भी बोलते हैं। फिर इसके बाद पर्वत शब्द का पर्यायवाची कौन है, तुंग, कुंजर, करी, दोस्तों मतंग। इसका राइट आंसर दोस्तों तुंग हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 162 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है, देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा या दोस्तों जहानवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधुजा हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 163 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? रामा, इंदिरा, कमला या भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भारती हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 164 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, यानी शंकर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? यानी दोस्तों लटलाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा? शशधर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 165 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, शिव का आपको पर्यायवाची बताना है, यानी मदन, मनत या दोस्तों कंदर्प या दोस्तों मदा यानी कि मद नारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मद नारी दोस्तों शिव के पर्यायवाची हैं। शिव के और पर्यायवाची हैं दोस्तों, जैसे महेश, महादेव, रुद्र, शंभु यानी कि उमापति, शंकर, आशुतोष, भाव यानी भूतेश, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि दोस्तों किसके हैं? ये शिव के पर्यायवाची हैं। 166 नंबर प्रश्न आता है, किसके आते हैं दोस्तों? हवा का आता है। आपको हवा को यानी दोस्तों प्रकंपना होगा, चंचला होगा, सुधा होगा या सुरभि होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो प्रकंपना हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा, यानी कि 270 नंबर, ये एक मिनट, इसमें से आएगा हमारा प्रश्न 167 नंबर प्रश्न आता है। घर का पर्यायवाची दोस्तों हमें चयनित ये जो नहीं है वो बताना है, यानी भवन, भुवन, निकेतन या सदन। तो दोस्तों भुवन का भी दोस्तों पर्यायवाची नहीं है। आप लोग निकेतन का नाम सुनेंगे, निकेतन होता है, भवन होता है, सदन, ये दोस्तों पर्यायवाची है किसके? घर के। फिर इसके बाद 168 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से घर का पर्यायवाची है कौन सा है? आयन, नयन, मयन या घरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आयन हो जाएगा। आप ज़्यादातर घरन लगाएंगे लेकिन ये नहीं होगा। आयन दोस्तों पर्यायवाची है घर का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 169 नंबर प्रश्न आता है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? ग्रह, गदर्भ, व्योम, गाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 170 नंबर प्रश्न आता है। 170 नंबर प्रश्न दोस्तों वायु का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? सुषमा, समरीण, वात या दोस्तों पवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सुषमा दोस्तों पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? वो दोस्तों यानी कि वायु का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों ये देख लेते हैं हमारे प्रश्न, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या दोस्तों वायु की दोस्तों समीरण, इसमें से क्या आ जाता है दोस्तों? इसमें से दोस्तों समीरण, समीर, प्रकनम, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात यानी कि वापमान इत्यादि दोस्तों किसके पर्यायवाची? वायु के पर्यायवाची। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 171 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो हवा का कौन है दोस्तों? अनिल, अनल, अनंग या अनूप। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों हवा का होता है, क्या होता है? अनिल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इधर आते हैं। 172 नंबर प्रश्न आता है। 172 नंबर पर क्या पूछा गया है? हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गैनंद या दोस्तों बाजी या तुरंत। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो गैनंद है इसमें से वो हाथी का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले हाथी के और भी पर्यायवाची थे, जैसे नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड या दुरद या गैनंद, कुंभी, सिंधुर, मतंग आदि दोस्तों ये किसके आते हैं? ये हाथी के पर्यायवाची आते हैं। फिर इसके बाद 173 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या पूछा जा रहा है? नेत्र का पर्यायवाची बताना है। अच होता है, अम्ब होता है, अंश होता है या अभ्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अच होता है, यानी कि दोस्तों नेत्र का पर्यायवाची। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 174 नंबर प्रश्न आता है। 174 नंबर प्रश्न दोस्तों आनंद का पर्याय क्या होगा? मोद होगा, कैवल्य होगा, स्प्राह होगा या बयार होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मोद हो जाएगा दोस्तों आनंद का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? इसमें से 175 नंबर प्रश्न आता है। 175 नंबर दोस्तों आभूषण का पर्यायवाची बताना है, नहीं है, सॉरी दोस्तों इसमें से नहीं बताना है। तो क्या होगा? टूम, मंडन, विभूषण या दोस्तों विभूति, यानी विभूति। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विभूति हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इधर 176 नंबर प्रश्न आता है। ये क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों? ये दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? यानी विभूत है, नरेंद्र है, जिष्णु है या दोस्तों विधु है। तो दोस्तों जो जिष्णु है दोस्तों वो इंद्र का पर्यायवाची है, विभूत दोस्तों भगवान का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 177 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि दोस्तों 3 है, एक नहीं है। तो पुरंदर यानी शक्र, माधव या दोस्तों गणाधिप। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा यानी कि जो नहीं है वो गढ़ यानी गणाधिप ये दोस्तों नहीं है। बाकी दोस्तों पुरंदर, माधव और शक्र ये दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 178 नंबर प्रश्न आता है और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों किसान का पर्यायवाची। तो किसान का क्या है दोस्तों? हलधर है, हल युद्ध है, हली है या दोस्तों बलबीर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हलधर हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 179 नंबर प्रश्न आता है। तो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से चतुर का पर्यायवाची है कौन सा है? कंचन है, वयस है, यानी कि पामर है, या दोस्तों नागर है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो नागर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 180 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों पंडित का पर्याय नहीं है, यानी पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनीषी, प्रज्ञा, पुंडरीक, या दोस्तों सुधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पुंडरीक हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों मनीषी और प्रज्ञा सुधी ये दोस्तों पंडित के पर्यायवाची है। मोक्ष का आपको बताना है दोस्तों, मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि स्वरूप पे होगा, परम यानी कि परमत यानी परम पद होगा, या दोस्तों आत्मोत्सर्ग होगा, या दोस्तों प्राणोत्सर्ग होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो मोक्ष का पर्यायवाची होगा दोस्तों वो परमम पद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले इसके कुछ देख लो। मोक्ष के पर्यायवाची और भी आते हैं दोस्तों, सदा गति आता है, परम पद होता है, निवारण होता है, मुक्ति होता है, परम धाम होता है, अमृत तत्व होता है, कैवल्य होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 182 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से कि आपको पद का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन दोस्तों मग दिया गया है, मार्ग दिया गया है, पंथ दिया गया है, अडिग दिया गया है। तो पथ का बताना है तो कौन सा? अडिग दोस्तों पथ का नहीं है दोस्तों। बाकी जो 3 ऑप्शन है दोस्तों वो पथ के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये दोस्तों 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर दोस्तों, नगर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जग, धाम, अटवी, या पुर। तो इसमें से जो नगर का पर्यायवाची है दोस्तों वो पुर है, यानी कि पुर इसका पर्यायवाची होगा। नगर के और भी आते हैं दोस्तों, पुर है, शहर है, और भी होते हैं जो कि इसमें अभी दिया नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों 184 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा है? संसार का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें से सृष्टि है, जहान है, संपदा है, या दोस्तों जाम्बू द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जहान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से 185 नंबर प्रश्न आता है। 185 नंबर दोस्तों, वर्षा का पर्याय क्या होगा? दीवा होगा, अमृत निधान होगा, प्रभूत होगा, या दोस्तों पावाश होगा। इनमें से बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पावश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 186 नंबर प्रश्न आता है। 186 नंबर क्या है? ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? पैड़ी, शाखी, रसद, या रसाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों क्या? शाखी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 187 नंबर प्रश्न आता है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो कौन सा दोस्तों? अमृत, सुरत्रु, या दोस्तों परिजात, या दोस्तों कल्पत्रु। तो इसका जो राइट आंसर होगा चाहे दोस्तों ये अमृत तो इसका नहीं होगा कल्प वृक्ष का, सुरतरु हो जाएगा, परिजात हो जाएगा, कल्पत्रु हो जाएगा। फिर इसके बाद 188 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों तोता का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो सुआ, रक्तुंड, वितुंड, या दोस्तों दांडिम प्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वितुंड हो जाएगा। ये वितुंड नहीं है, शुआ है तोता का, रक्ततुंड होता है, और दोस्तों दाढ़ित प्री होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 189 नंबर प्रश्न आता है। दूध का पर्याय क्या है? तो दूध का दोस्तों क्या है? इसमें से कीर, अमृत, सुधा, या रस। तो दोस्तों दूध का जो पर्यायवाची है दोस्तों अमृत दोस्तों दूध का पर्यायवाची है। और देख लेते हैं प्रश्नों की तरफ हमने। इसमें से दोस्तों दूध के और भी आप याद रखिएगा दोस्तों, दूध दोस्तों क्षीर होता है, दूध होता है, अमृत होता है, गोरस होता है, पेय होता है, और भी सारे होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? इसमें से दोस्तों 190 नंबर प्रश्न है आपका। 190 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो पेय, क्षीर, गोरस अभी बताया, अमृत तो उसका जो सही आंसर होगा अमृत। तो ये दोस्तों ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से जिजीविषा का अर्थ है दोस्तों। तो जिजीविषा यानी जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, या युद्ध की इच्छा। तो दोस्तों जिजीविषा का मतलब जो होता है दोस्तों जीने की इच्छा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि समयावय का। जहाँ दोस्तों समयावय शब्द का अर्थ है क्या है? समूह, समयावयस्क, या दोस्तों अच्छा समय, या समान आयु। तो समयावय का मतलब होता है दोस्तों समूह। ज़्यादातर बच्चे समवयस्क लगाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, यानी समूह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 193 नंबर प्रश्न आता है। और आम का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। यानी कि अतिसौरभ, शाहकार, अम्बु, या रसाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों अम्बु ये दोस्तों आम का नहीं है, अतिसौरभ है, यानी शाहकार है, रसाल है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से आपको बताना है आम का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों ताम्रस,
दोस्तों फिर आम्र है, आम तो वैसे भी दोस्तों इसका पर्यायवाची आम का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें से, यानी कि रसाल और दोस्तों सामान्य। तो ये तो दोस्तों आपके दोस्तों किसके हैं, सामान्य, रसाल, और जो उधर दोस्तों आम्र आम्र दिया गया था तो वो भी दोस्तों ये ऑप्शन है, बाकी एक ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आप इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, आम के यानी कि आम्र होता है, रसाल होता है, शहकार होता है, अमृत फल होता है, ये भी दोस्तों, और मधुर रसाव होता है, अति सौरभ होता है, मामूली होता है, सामान्य होता है, साधारण, ये सारे दोस्तों आम के पर्यायवाची है। जो दोस्तों ताम्रस था दोस्तों वो कमल का पर्यायवाची, ऑप्शन ए में दोस्तों ताम्रस था। फिर इसके बाद 195 नंबर प्रश्न आता है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि सरिस, परिजात, यानी कि अमृत तत्व या कुसुम। इनमें से सही बताना। तो पुष्प का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो कुसुम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पुष्प के और देख लेते हैं, जैसे कि सुमन है, कुसुम है, प्रसून है। फिर जैसे जो जो दोस्तों सरसिज का है दोस्तों वो कमल का है, परिजात दोस्तों कल्पवृक्ष का है, तथा अमृत जो होता है दोस्तों वो मोक्ष का पर्यायवाची होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 196 नंबर प्रश्न आता है, जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, यानी कि अमी, मद, पावश या दोस्तों उदक। तो दोस्तों जल का पर्यायवाची क्या होता है, उदक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये दोस्तों रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है। और भी देख लेते हैं नीचे, जल के पर्यायवाची क्या है, तो अम्ब हो जाता है, रस हो जाता है, अम्बु, नीर, अमृत, पय। नीर, अमृत, पय दोस्तों ये सभी याद रखते हैं, तो बाकी जो और इसके होता है दोस्तों वो नहीं याद कर पाते हैं। तो उदक हो जाता है, जीवन हो जाता है, पानी, आब, अप, सलिल, वरीर, ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों अमी अमृत का पर्यायवाची है, मद दोस्तों नशा का पर्यायवाची है, उन्माद दोस्तों एक गर्व का है दोस्तों, अपावश दोस्तों वर्षा का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 197 नंबर प्रश्न आता है, जल शब्द का पर्यायवाची क्या है, सलिल, अनल, अमिल, जीवनक। तो इसका जो राइट आंसर देखो सलिल हो जाएगा जल का पर्यायवाची। फिर इसके बाद दोस्तों 198 नंबर प्रश्न आता है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है, फिर से पीयूष, मोदक, उदक, रसद। तो दोस्तों कौन, ये पानी का दोस्तों उदक शब्द दोस्तों किसका है, पानी का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 199 नंबर प्रश्न आता है, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची, वनिता का, सिधुंजा का, तनुजा का या अवनी का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो तनुजा दोस्तों किसका, यानी कि दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों 200 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से किरण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, आपको बताना है, मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। तो दोस्तों इसमें से जो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो दोस्तों पुष्कर भी दोस्तों फूलों का आ जाता है, और जो दोस्तों दीप्ति होती है वो दीपक का आ जाता है। तो इसमें से दोस्तों ये नहीं होंगे। जबकि देख लेते हैं दोस्तों किरण के पर्यायवाची जो होती है, मरीचि होती है, रश्मि होती है, अर्च होता है, अंशु होता है, कर्म, मयूख होता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो पुष्कर का होता है वो तालाब का पर्यायवाची है, दीप्ति दोस्तों प्रकाश का है, और दोस्तों संशोधित दोस्तों उत्तर कुंजी का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 201 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से किरण का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो विभावरी, अचिर, मरीचि, कर। तो इसमें से दोस्तों विभावरी दोस्तों ये शब्द नहीं आता है दोस्तों, विभावरी शाम का वर्ड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से 202 नंबर चोर का पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि कुंजर, पामर, मूषक, यानी दोस्तों प्रतारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मूषक हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है, 203 नंबर प्रश्न आता है। 203 नंबर प्रश्न में क्या है, दिन का पर्यायवाची है, वाशर, तारीख, तिथि या मिति। तो दिन का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो वाशर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है, अगर जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को पोस्ट करके आप दोस्तों इसको ये शॉर्ट लेके उसके जो दूसरे कंटेंट में दिया है उसको आप पढ़ लीजिएगा बॉक्स में। पक्षी का आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो पक्षी का क्या है, तो वसंतूत है, सुआ है, पखेरु है या शिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों पखेरु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 205 नंबर प्रश्न आता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द का दोस्तों किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों किसका, पक्षी का, जल्दी का, पखावड़ा का, ये दोस्तों यानी कि पखारना का। तो इसका दोस्तों पक्षी का है। पखेरु शब्द मतलब उड़ना, दोस्तों पक्षी से रिलेटेड आ जाता है। पक्षी के दोस्तों यानी पखेरु, खग, वेग, द्विज और शकुनी इत्यादि होते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 206 नंबर आता है दोस्तों, बहुत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो प्रभुत होता है, अनियंता होता है, निषाणता होता है या ऋषि होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रभुत हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा बहुत का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 219 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 207 नंबर प्रश्न आता है। 207 नंबर प्रश्न क्या है, हंस का पर्याय नहीं है। तो क्या नहीं है, चक्रांश नहीं है, जिमूतु नहीं है, सूर्य नहीं है, आत्मा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा दोस्तों, हंस का पर्यायवाची जिमूतु नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन है। 208 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, खल का पर्यायवाची क्या है।
सठ है, अधर्म है, तम है, ये दोस्तों प्रपंच है। तो इसका दोस्तों कौन सा है दोस्तों? शठ दोस्तों किसका है? ये दोस्तों खल का पर्यायवाची है। और भी नीचे डिटेल पढ़ लेते हैं, ये पढ़ना जरूरी है हमारे लिए क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। खल का दोस्तों आपको पर्यायवाची ढूंढना है, ये बहुत कम मिल पाते हैं। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। खल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? अधम होता है, पामर हो जाता है, नीच हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, या दुर्जन होता है, कुटिल होता है, धूतर होता है, शठ होते हैं, ये जो दोस्तों होते हैं। अधर्म का मतलब दोस्तों पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सारे आते हैं। तम शब्द दोस्तों अंधकार, और दोस्तों जो प्रपंच होता है दोस्तों आडंबर से रिलेटेड होता है। फिर इसके बाद 209 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से द्रव पर्याय नहीं है। द्रव का पर्यायवादी यानी पर्यायवाची कौन सा नहीं है? संपदा का, विभूति का, आभूषण का, या दोस्तों समृद्धि का। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें से द्रव्य का? तो दोस्तों वो आभूषण दोस्तों नहीं है, ये ज्वेलरी से रिलेटेड आ जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा दोस्तों? 210 नंबर इसमें से पूछा गया दोस्तों मित्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्या हो? अमर्त्य होगा, जीविनेश हो जाएगा, मतारी हो जाएगा, या दोस्तों वयस्क हो जाएगा। तो दोस्तों मित्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? वयस्क होता है। मित्र के और भी याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। सहचर होता है संगी, साथी, दोस्त। सुहृद, वयस्क, मीत, ये सारी दोस्तों होते हैं। अमर्त्य दोस्तों देवता का पर्यायवाची है। जीवनेश दोस्तों यम का है, और दोस्तों तामरी दोस्तों माँ का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद 211 नंबर प्रश्न आता है और दोस्तों कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो इसमें से कुट, षटपद, टूम, कुंभी, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों घड़ा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? कुट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 212 नंबर है। 212 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि दोस्तों सशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मंद, वंचक, निर्जर, या निषरता। तो दोस्तों सशक्त का जो होता है दोस्तों वो मंद पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों अशक्त, दोस्तों सशक्त में अभी तक मैं सशक्त पढ़ रहा था, अशक्त होता है दोस्तों, अशक्त हो जाएगा। तो अशक्त की इंपॉर्टेंट यानी कि अशक्त के पर्यायवाची ढीला होता है, मंद होता है, सुस्त होता है, आलसी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वचन का दोस्तों ठग का होता है, निर्जन दोस्तों देवता का, तथा दोस्तों निष्ठुरता का दोस्तों पटु का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 213 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से दोस्तों नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यानी कि प्रारब्ध, भावी, शशावत, या दोस्तों दैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो शाश्वत हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 214 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से देवता का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है दोस्तों? विभुत, अतनु, जीवनापति, या दोस्तों गोविंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विभुत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो दोस्तों इसमें से कौन से देवता के दोस्तों? देव, शूर, अमर, निर्जन, अमर्त, अजर, विभुत, यानी त्रिदिशा, भगवान, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद 215 नंबर प्रश्न आता है। 215 नंबर में क्या है दोस्तों? देवता का आपको फिर से बताना है कौन सा है दोस्तों? यानी कि अलकेश है, विभुत है, अनीत की है दोस्तों, या ज्योतिषी है। तो दोस्तों विभुत आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 216 नंबर प्रश्न आता है। 216 नंबर देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? देव, सुर, अमर, यानी कि महीधर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो महीधर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों 217 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो ईहा, स्पृशा, वासना, या दोस्तों व्रत रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों व्रत रहा। दोस्तों ये दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन है दोस्तों, ईहा, स्पृहा, या वाश यानी कि वासना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 218 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि हरिण शब्द का पर्यायवाची क्या है? मृगांक है, कुरंग है, सिंदूर है, या चंचला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कुरंग हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है 219 नंबर प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची कौन सा है? शारंग, चंचला, गयन, या दोस्तों यानी कि मृग छालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो शारंग हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 220 नंबर प्रश्न आता है, ब्राह्मण का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। देव, देवेश, अग्रजन्मा, या दोस्तों पंचस्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अग्रजन्मा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कहा है दोस्तों 221 नंबर प्रश्न है। 221 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? कौन सा नहीं है नरक का? दोस्तों आत्मोत्सर्ग, या दोस्तों यमलोक, या दोस्तों दुर्गति, या फिर आता है दोस्तों यम यानी कि पुर, यमपुर। तो इसमें से कौन सा दोस्तों नहीं है? तो नरक का दोस्तों यानी कि आत्मोत्कर्ष ये नहीं है, यमलोक है, दुर्गति है, और दोस्तों यमपुर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 222 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दोस्तों केष्ट का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? मुकुंद, हर्षकेश, कांसारिक, या कोविद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कोविद दोस्तों केष्ट का नहीं है। मुकुंद यानी कि हर्षकेश, या दोस्तों कंसरी, ये दोस्तों आ जाते हैं किसके? कृष्ण के।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 223 नंबर प्रश्न आता है, बंदर का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है? हरि, शाखामृग, कीश या दोस्तों कपीस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कपीश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 224 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि शाखामृग शब्द का पर्यायवाची बताना है। हिरण, वानर, तोता, भौरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाखामृग का दोस्तों वो वानर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 225 नंबर प्रश्न आता है और 225 नंबर प्रश्न क्या है? किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा दोस्तों? निकर, कूल, पुलिन या दोस्तों पर्यत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो निकर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 226 नंबर प्रश्न आता है। 226 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी कि अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? यानी कि दोस्तों तोमर, तमी, तिमिर या तुरंग। इसका दोस्तों जो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिमिर दोस्तों किसका? अंधकार का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न हमारे लगभग खत्म होने वाले हैं। 227 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राव, अभिजात, महीप या भूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अभिजात दोस्तों ये नहीं है। राजा का राव होता है, महीप होता है, भूप होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे दोस्तों जो टोटल थे वो प्रश्न खत्म हो गए। 227 प्रश्न यानी दोस्तों 227 प्रश्न मैंने आपको करा दिए और दोस्तों सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, यानी कि इन्हीं क्वेश्चनों से जितना आप पढ़े हैं इसी वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा, जितना मन हो उतनी बार देखिएगा, पूरा रट डालिएगा। इन्हीं दोस्तों इसी वीडियो से ही आपके क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे दोस्तों। जब ना आए तो आप आके कमेंट में मुझे बताना कि क्वेश्चन कैसे आए थे। जब ना आए तब आप उनको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा, पढ़िएगा, दूसरे को भी रिकमेंड कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने दोस्तों आर को अभी प्रैक्टिस सेट मंगाया है, आप लोगों के लिए दोस्तों मंगाया है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट है, कुछ दिनों बाद मैंने उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। ये वीडियो पढ़ने के बाद दोस्तों इसके 1 या 2 दिन में आपको वो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तुरंत मिल जाएगी। पहले दोस्तों आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलेगी, फिर दोस्तों यानी कि जीएस की आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों हमने आप प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट है उसमें और आपको पेपर वाली फीलिंग आएगी। इस तरह की प्रैक्टिस सेट बनाई गई है, आइए दोस्तों मंगाया गया है। तो दोस्तों वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।